हाय मैं प्रीति, मैं आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का वीडियो लेकर आई हूँ। आप जानते हैं कि सीटेट 2022 पेपर 1 पेपर दो में आपका सोशल साइंस होता है। सोशल साइंस में भी आपका 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी के लिए है मेरा वीडियो। ज्योग्राफी में मैंने पहले भी वीडियो डाला है क्लास 6 का, ये क्लास 7 का है। क्लास 7 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्लास 8 का वीडियो डालेंगे। उसके बाद फिर तीनों का एक मिक्स समरी अच्छा से बना के देंगे, जो आपको सीटेट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 ज्योग्राफी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ज्योग्राफी चैप्टर 4 है वायु। ठीक है, क्लास 7। इससे पहले क्लास 6 का मैंने वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। क्लास 6, 7, 8 हो जाएगा तो उसका एक मैराथन क्लास करा देंगे, जिसमें कि आप इसमें उसमें आप कम टाइम पे आपको अच्छा पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 पढ़ेंगे वायु। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्षोभ मंडल, इस चैप्टर से आपका 2 से 3 नंबर आ जाएगा एग्जाम में। हर साल पूछा जाता है इससे, वायु से वाले चैप्टर से। हर साल इसमें आपको 2-3 नंबर आपको देखने को मिलेगा एक ही चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो मौसम से जुड़ी जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे कि पानी आना, गर्मी, सर्दी, ओलावर्षण इसी परत में होती है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। ठीक है, फिर समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर है। ठीक है, समताप मंडल क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपर है, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई में है। ठीक है, परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। तो समताप मंडल में क्या है? हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हवाई जहाज के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है, तो आप बता सकते हैं समताप मंडल। और ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस की परत जो है कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा भी करती है। तो इसमें 3 पॉइंट बनता है, 3 पॉइंट या फिर 3 क्वेश्चन कह लीजिए। जैसे कि ये हवाई जहाज के लिए आदर्श स्थिति है समताप मंडल, फिर ओजोन गैस की परत पाई जाती है समताप मंडल में, और ये सूर्य के से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, फिर आते मध्य मंडल पे। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ठीक है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये समताप मंडल के क्या है? ठीक ऊपर होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उल्कापिंड किस वायु में पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है। आप बता सकते हैं मध्य मंडल में। तो उल्कापिंड जैसी पिंड कहाँ पाई जाती है? मध्य मंडल में। ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्या है? वो समताप मंडल से ठीक ऊपर है। कितना किलोमीटर है ये? 80 किलोमीटर लगभग है इसकी ऊंचाई। अब हम आते हैं बाह्य वायुमंडल पे। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, आयन मंडल याद रखिएगा कि आयन मंडल इस परत का भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। इसका क्वेश्चन आता है कि रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है? तो बाह्य वायुमंडल का। ठीक है, तो रेडियो संचार के लिए किस वायुमंडल में पाया जाता है? तो आप बता सकते हैं बाह्य वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पहली परत होती है और हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है वो कौन सी वायुमंडल में पाई जाती है? तो ये बहिर्मंडल में पाई जाती है। तो ये क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। और ये क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। और ये क्या है? वायु की पहली परत होती है और इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस पाई जाती है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हैं बहिर्मंडल में क्या है? वायु की पहली पतली परत है होती है और इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक, उसके ऊपर वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल है। ये 80 से 400 किलोमीटर है। ये क्या है? यहाँ पे रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है।
फिर उसके बाद मध्य मंडल है, ये ऊंचाई इसका कितना है, 80 किलोमीटर है। फिर आंतरिक में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। उल्कापिंड किस परत में पाई जाती है वायुमंडल में, तो आप बता सकते हैं मध्य मंडल पे। उसके बाद फिर है समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई कितनी, 50 किलोमीटर। उसके बाद हवाई जहाज और ओजोन गैस इस समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है और हवाई जहाज के लिए आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, तो समताप मंडल में दो चीज आप याद रखिएगा, हवाई जहाज के लिए आदर्श स्थिति और ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल। फिर क्षोभ मंडल हो गया, 13 किलोमीटर होती है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं क्षोभ मंडल में होती है और ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत भी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी, 13 किलोमीटर है और वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत ये है आपका क्षोभ मंडल। कि तापमान जो नापता है उसे हम तापमापी कहते हैं। वायु दाब जो मापता है उसको वायु दाब मापी कहते हैं। फिर वर्षा की मात्रा जो मापता है उसे वर्षा मापी कहते हैं। पवन की दिशा जो दर्शाता है उसे वर्षावात दिग्दर्शी कहते हैं। फिर स्थायी पवनें क्या है, व्यापारिक पवनें हैं। मौसमी पवनें क्या है, भारत में मानसूनी परतें हो गए। फिर स्थानीय परतें क्या है, स्थानीय पवनें लू कहते हैं। ये आपका ये भी आपका 1 नंबर का सवाल में आता है। आप तापमान या फिर वायु दाब, वर्षा, ये 1 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, सीटेट में। ये पढ़ते हैं, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। ठीक है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार कौन किए थे, एडम्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री एंड 100 सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, अब प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है और वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को अब तापमान कहते हैं। उदाहरण, शीत युद्ध की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी ज़्यादा गर्म होती है, समर। ठीक है, फिर पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम यानी कि पछुआ पवन कहते हैं। इस तरह का है जो कहीं ना कहीं अगर डीप में जाएंगे तो केवीएस का बहुत डीप में पूछता है क्वेश्चन आंसर, तो इस तरह का जानकारी होने से आपके लिए ही बेनिफिट होगा। फिर ये पवन 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें में व्यापारिक पश्चिमी या पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। ये भी पूछा जाता है कि स्थायी पवनें क्या है, तो आप बता सकते हैं कि व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें। ठीक है, अब मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण, भारत में मानसूनी पवनें। ठीक है, तो स्थानीय पवनें क्या है, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण, स्थल और समुद्री समय। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। फिर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा जो गर्म वायु देती है, पर्वतीय वर्षा, आर्द्र वायु, चक्रवर्ती वर्षा, ठंडी वायु, गर्म वायु। ये आज के लिए इतना ही है। ज्योग्राफी चैप्टर आपका 4 है, क्लास 7। ये क्लास 6, 7, 8 हो जाने के बाद इसका एक मैराथन क्लास कराएंगे जिसमें आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा सीटेट एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि और बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।